यादें तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। और मैं उसे इस शादी से मना करके उसकी नज़रों में गिर जाऊं, वो तो यही समझेगी ना कि मैं उसे बाप की नाफरमानी करने के लिए उकसा रहा हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं समझेगी, लेकिन जैसा आप बिहेव कर रहे हैं ऐसे तो आप अपनी मोहब्बत सारी जिंदगी नहीं पा सकेंगे। देखिए, मेरी लंच ब्रेक सिर्फ आधे घंटे की होती है, हमें जल्दी जाना होगा। अरे अभी तो आए हैं, हम बातें शातें करते हैं। अभी तो बहुत कुछ आपके बारे में जानना है, मुझे अपने बारे में बताना है। आपके दिल को तो तस्कीन मिल गई है ना, मर्द होते ही ऐसे हैं। पहले मोहब्बत करते हैं और जब आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उल्टा आपकी तरह बदला लेने पर उतर आते हैं। तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता। मोहब्बत की जरूरत हर इंसान को होती है। जिंदगी ने तुमसे बहुत कुछ छीना है और वो अब तुम्हें सूद समेत लौटाना चाह रही है और तुम हो के इस शानदार ऑफर को ठुकरा रही हो। इतनी नाशुक्री मत करो, किस्मत बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। जैसा तुम कह रही हो, ऐसा मुझे लगता क्यों नहीं? तुम्हें ये ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम ये मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन तो है, लेकिन जानबूझकर तुम इन्हें झुठला रही हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में वाकई मोहब्बत की कोई जगह नहीं है? मेरे मुकद्दर में मोहब्बत है ही नहीं। और वो जो तुम्हारा मुकद्दर बदलने की कोशिश कर रहा है, उसे एक मौका तो दो। और ये जो तुमने अपने गिर्द बंद बांध लिए, इन्हें हटाओ तो सही। देखो, हम लड़कियों की दोस्तियां बहुत पक्की होती हैं, मगर हम इन्हें सारी जिंदगी निभा नहीं सकते। हम यादों में हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, मगर हकीकत में हमें पराए देश जाना होता है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है और वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कुछ ही महीनों में मेरी उससे शादी हो जाएगी और मैं उसके साथ वहां चली जाऊंगी। फिर पता नहीं हमारी बात हो कि ना हो, मगर मेरी ये बातें तुम्हें हमेशा याद आएंगी। सर आसिम को पा लिया तब भी और खो दिया तब भी। मगर मैं ये चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी बातें याद आएं तो तुम्हारे होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट आए, ना कि तुम्हारी आंखों में पछतावे के आंसू हों। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो मुझे खुद बताओ, सर आसिम जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर उस 40 साल 2 बेटियों के बाप के साथ शादी करने को तुम तरजीह दोगी तो कौन अक्लमंद कहेगा तुम्हें? नहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब्बू को मेरे लिए वो रिश्ता कैसे मुनासिब लगा? क्या वो जोया के लिए कभी भी ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कर देते? नहीं, कभी भी नहीं। उनकी बीवी ऐसा कभी होने नहीं देती और मेरे लिए ऐसा करने पर तुली है। क्या किरण और समीरा वाकई सच कह रही हैं कि सरा से मुझे पसंद करते हैं? तो फिर वो सब क्या था जो उस दिन उन्होंने मुझसे कहा?
अस्सलाम वालेकुम, आप फाइजा हैं? मैं किरण हूँ, फायजा की रूममेट। आप कौन? मैं आपकी वार्डन से मिलकर आ रही हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मुझे मिस फाइजा से मिलना है। आप कौन है? वो मुझे नहीं जानती, मैं अपना तारुफ करवाने आई हूँ। लेकिन फिर भी उससे मिलने की कोई तो वजह होगी। वजह भी मैं उन्हीं को बता दूंगी, आप प्लीज़ उन्हें बुला दें। ठीक है, आप बैठे, मैं उसे बुलाती हूँ। फायजा, तुम किसी आयशा को जानती हो? आयशा को? नहीं, क्यों? पता नहीं, कोई आयशा तुमसे मिलने आई है। मुझसे? हाँ, लेकिन कौन है? अब ये तो मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी, लेकिन कह रही है कि तुम्हें ही बताएंगी। अल्लाह, अब ये कौन है? कहीं हफीज की जानने वाली तो नहीं है? अब ये तो मुझे नहीं पता, तुम्हें जाके पता करो। वैसे देखने में तो बड़ी रीजनेबल खातून लग रही थी। तुम जाकर देखो, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। जी फरमाइए। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक नक्शा खींचा था तुम्हारा उसने। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन अब मिलते रहेंगे। मेरा नाम आयशा है। क्यों मिलते रहेंगे? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ आई कि हम एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, क्योंकि उसका भी हमारे सिवा और कोई नहीं है। आप किसकी बात कह रही हैं? बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? और तुम तो मुझे देखकर परेशान ही हो गई हो। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? बहुत प्यारी तस्वीर है। अभी तक तुम्हारे चेहरे पर यही मासूमियत है। और ये तुम्हारे माँ बाप है ना? जी। आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। मैं आसिम की भाभी हूँ। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? मैं उन्हीं से आसिम की बात कर रही हूँ जिनके साथ तुम ऑफिस में होती हो। इतना हैरान क्यों हो रही हो? आप यहाँ क्यों आई हैं? आसिम मेरे शौहर का बहुत करीबी दोस्त है और मैं भी उसकी मुंह भोली बहन हूँ। वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। तो आपको सर आसिम ने यहाँ भेजा है? नहीं, उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा, बल्कि मैं यहाँ आई हूँ उसे तो इस बात का इल्म भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसने मुझे आपके बारे में बताया जरूर था। तब से आपसे मिलने का मुझे बहुत शौक था। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है, कैसी है, जिसने इतने सालों बाद मेरे भाई के दिल पर दस्तक दी है। उसकी हालत देखकर मैंने ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं जब भी आपसे मिलूंगी आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो इसी तरह बैठकर जलता रहेगा, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहेगा। तो आप उनकी वकालत करने आई हैं? तुम यही समझ लो, मैं वो वकील हूँ जो आज तक कोई केस नहीं हारी। फायजा तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसमें बुराई क्या है जो तुम उसके लिए मना कर रही हो। मेरा यकीन करो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और तुम्हें भी देखकर मुझे यही लगा है कि तुम सिर्फ उसी के लिए बनी हो, वरना मैं तुमसे कभी ये बात नहीं करती। मैं जानती हूँ तुम्हारे रिश्ते की कहीं और बात चल रही है, इसीलिए मैं फौरन तुम्हारे पास आ गई। कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना। आप ये सब क्यों कह रही हैं मुझसे? तुमसे नहीं कहूँ तो और किससे कहूँ? तुम्हारे पास मेरे भाई की मर्ज की दवा है,
तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? प्लीज फायजा, प्लीज मेरी भाभी बनने के लिए राजी हो जाओ। आप ये चाय लेना, ठंडी हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली मेरे शौहर बाहर मेरा गाड़ी में वेट कर रहे हैं, लेकिन ये चाय उधार रही। जब फायजा मेरी भाभी बनने के लिए हाँ कह देगी तब आकर चाय जरूर पीऊंगी। बस आप एक बार मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना इसे अपनी मर्जी से जिए। वक्त पर किया गया एक बेहतर फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आसिम जैसा जीवन साथी तो हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। तुम में कुछ तो खास बात है जिसने इतने सालों बाद पहली बार किसी लड़की को पसंद किया है। बहुत खास हो तुम, उसे भी खास बना दो। मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। ये आसिम की भाभी थी ना? अब तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन भी आ गई है, बल्कि मेरे ख्याल में तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। देखो, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, प्लीज चुप करके बैठी रहो। यार कितनी लकी हो तुम, दो रिश्ते तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं और एक मुझे देखो, एक रिश्ता भी नहीं मिल रहा। तुम एक काम करो, तुम ये दोनों रिश्ते ले लो, मुझे नहीं चाहिए। सच्ची? चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूंगी। तुम एक काम करो, हफीज वाला रिश्ता ना मुझे दे दो, मैं उसके पैसों को भी संभालूंगी और उसकी दोनों बेटियों को भी। वैसे भी मुझे ना पैसे वाला शौहर ही चाहिए। तुम बात तो करके देखो, वैसे तुम्हारी बहन भी शक्ल सूरत में किसी से कम नहीं है। अच्छा ठीक है, ये वाला नहीं तो सर आसिम वाला रिश्ता मुझे दे दो। ऐतराज तो मुझे उसमें भी कोई नहीं है। तुम पिटोगी मुझसे आज, चुप नहीं कर सकती क्या? छोटी बहन कहती हूँ, लेकिन तुम्हें फिक्र कोई नहीं है मेरी। अच्छा मुंह तो ठीक करो अब अपना। चुप करो तुम। क्या लगता है तुम्हें, मान जाएगी वो? उम्मीद पर दुनिया कायम, और जब तक मानेगी नहीं हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। एक ना एक दिन तो मान ही जाएगी। तुम सही उसके पीछे पड़ी हुई हो। मैं जानता हूँ ना तुम्हें। अब भले आसिम पीछे हट जाए, लेकिन तुम पीछे हटने वाली नहीं। तुम इन दोनों को मिलाकर दम लोगी, मुझे पता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। आसिम भी अपनी जिंदगी में लौटा है, बहुत पूछा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे लगी कैसे तुम्हें? लड़की तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, बहुत मासूम। इसकी जोड़ी आसिम के साथ बहुत अच्छी लगेगी। क्या ख्याल है, आसिम को बताना चाहिए नहीं? उसे अभी नहीं बता, बहुत ड्रामे करेगा। ये ना करें, ये करें, ये क्यों बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलें। इस मामले को मैं अपनी तरह से हैंडल करूँगा। इसकी मुलाकात के बाद वो इस बारे में जरूर सोचेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दोनों को बेहतर फरमाना। आखिर आप क्या चाहते हैं? क्यों आप ऐसी घटिया हरकतों पर उतर आए? क्या हो गया? अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करें। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको पता ही ना हो मैं क्या बात कर रही हूँ। मुझे वाकई कुछ नहीं पता क्या कह रही है। कुछ बताएंगी तो पता चलेगा। आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों मेरी जिंदगी अजाब करने पर तुले हुए हैं। जहां मैं जाती हूँ हर कोई मुझे ये बताना शुरू हो जाता है कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप में ये अच्छाई है, आप में वो अच्छाई है। कसम से मैंने किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपके लिए पानी मंगवा। आप बात बदलने की कोशिश मत करें। आखिर क्यों मेरी जिंदगी अजाब बनाने पर तुले हुए हैं आप? पहले आपने इस काम पे समीरा को लगाया, जब आपकी बात नहीं बनी तो अब आप लोगों को मेरे घर भेज रहे हैं ये बताने के लिए कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है।
कौन आया था आपके घर? मासूम मत बने। किस किस को आप मेरे घर भेज चुके हैं जो अब आप पूछ रहे हैं कि कौन आया था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं वाकई नहीं जानता आपके घर कौन आया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर इस शहर में कोई बच्चा है ना जिसको नहीं पता कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है तो प्लीज टीवी में इश्तहार दे दें या दीवारों पर लिखवा दें। आप तो ऐसे ढंडोरा पीट रहे हैं जैसे आपको जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई है। ये तो आपकी हॉबी है ना। मुझसे तो आपने जिद लगा ली है कि मेरे जाल में फंसी नहीं। बताएं, इसीलिए कर रहे हैं ना आप ये सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। फिर तो आप इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं कि मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊं। अगर ऐसी बात है ना तो मुझे मुंह पर कह दें, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज मुझे इस तरह पूरे शहर में बदनाम करना बंद कर दें। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। जी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई मुझे। और ये भी गलतफहमी थी कि कल एक खातून अपने शौहर के साथ मेरे हॉस्टल पहुंच गई आपकी वकालत करने के लिए। अब आपने आगे क्या करना है प्लीज मुझे पहले ही बता दें, क्योंकि मुझ में अब मजीद हिम्मत नहीं है ये सब बर्दाश्त करने की। और बेहतर यही होगा कि आप अपने ये ड्रामे बंद कर दें। आपने हमेशा मोहब्बत को टाइम पास समझा, एक हॉबी बनाकर रखा है। ये नहीं तो कोई और सही, कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की होती ना तो आपको पता लगता कि मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत में लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इस तरह उनको रुस्वा नहीं करते। लेकिन आप जैसों को ये कौन समझाए? आपने हमेशा मोहब्बत को टाइम पास समझा, एक हॉबी बनाकर रखा है। ये नहीं तो कोई और सही, कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की होती ना तो आपको पता लगता कि मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत में लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इस तरह उनको रुस्वा नहीं करते। लेकिन आप जैसों को ये कौन समझाए? क्या हुआ? बड़ा लंबा सीन करके आई हो सर आसिम के रूम में। क्या बात हुई? लगता है कोई बड़ा मार्कर सर अंजाम देकर आ रही हो। मैं बॉस के रूम में थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। तुम तो मुझसे कोई बात ही ना करो। अरे अरे, ऐसा क्या हो गया? तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि मेरा कसूर क्या है? मुझे पता लग चुका है कि तुम भी उनके साथ मिली थी। इनफैक्ट तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे। ओहो, क्या हो गया है? कौन किसके साथ मिला हुआ है, मुझे भी तो पता चले। वैसे तुम्हारी तरफ से ना कभी कोई खैर की खबर नहीं आती। तुम सब ने मिलकर मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। जिसको देखो आसिम नामा लेकर खड़ा हो जाता है। ये मेरे अलावा कौन है इतना अक्लमंद और समझदार? अरे तुम्हारी बात नहीं करी। तुम्हारा क्या लेना देना अक्लमंदी और समझदारी के साथ? तुम मुझे मजीद परेशान करने आ गई हो। अरे मजीद परेशान तो तब करूंगी ना कि जब मुझे असल परेशानी का पता होगा। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम किस बात पर इतना नाराज हो रही हो। कल एक लड़की आई थी मेरे हॉस्टल। अब तुम मुझे बताओ, मेरा गुस्सा जायज है या नहीं? जायज है, बिल्कुल जायज है। तुम्हारे सामने आकर कोई अक्लमंदी की बात करे क्यों? तुम्हें तो चिढ़ है इन बातों से। तुम जानती थी ना कि वो ये सब कर रहे हैं और तुमने उन्हें रोका तक नहीं। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानती। और तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सर आसिम भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। यकीन करो, सर आसिम ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं उनके लिए तुम्हारे सामने आके बात करूं। उन्होंने तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। मैंने हमेशा अपने तौर पर तुम्हें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि तुम मुझे उनसे ज्यादा अजीज हो। जहाँ मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती, वहां मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि कभी तुम नादानी में कोई गलत फैसला लो। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है और फैसला भी तुमने ही करना है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आयशा की बातों पर यकीन कर लो। अब हर कोई तो तुमसे झूठ नहीं बोलेगा ना। अगर सब तुम्हें एक ही बात के लिए समझा रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना इन बातों में।
अस्सलाम वालेकुम भाभी, आसिम बोल रहा हूँ। हाँ सिम, कैसे हो? ठीक हूँ भाभी। ये बताइए, आप गई थी उससे मिलने? किससे? कमान भाभी, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये उसने तुम्हें बताया? मुझे मालूम था वो मेरी बात सुन के तुम्हें जरूर अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जी जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसने। अभी ऑफिस में आई थी, खरी खरी सुना कर गई है। उसने जो मेरे साथ की है मैं तो आपको बता ही नहीं सकता हूँ। भाभी मैंने आपको बोला था वो गुस्से की बहुत तेज है। हर वक्त गुस्सा उसकी नाक पे धरा रहता है, बात कम करती, आग के गोले ज्यादा बरसाती। आप फिर भी चली गई उससे मिलने। कम से कम मुझे बता के तो जाती, मैं मेंटली तौर पे तैयार हो जाता। उसके अचानक हमले से तो खौफजदा हो गया मैं। अच्छा, ऐसा क्या उसने? शक्ल से तो बहुत माकूल लग रही थी। शक्ल से वो ऐसी लगती है, मुझे भी उसकी शक्ल देख कर ही धोखा हुआ था। खैर आप बताइए, आपके साथ उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं नहीं, उसने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि मुझसे तो बहुत तमीज से बात की, मेरे लिए चाय भी बनवाई थी। जी, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा इसे। उसकी फायरिंग का निशाना सबसे ज्यादा मैं ही बनता हूँ, और बड़ा पक्का निशाना है उसका। आसपास सबको बचा लेती है, सीधा मुझ पे वार करती है। मैं तो कहती हूँ तुम इस मामले से निकल जाओ, मैं खुद देख लूंगी। देखती हूँ कब तक नहीं मानती वो। नहीं भाभी प्लीज, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, दोबारा उससे बात मत कीजिए, वरना सारा नजला जुकाम है ना मुझ पे आके गिरे। थोड़ी बहुत ऑफिस में इज्जत रहेगी ना, वो भी नहीं रहेगी, बल्कि मैं ही नहीं रहूंगा ऑफिस में। तुमने तो इतनी जल्दी हथियार डाल दिया। तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। नहीं नहीं भाभी, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए दरअसल मुझे लग रहा है जो मुझे उससे मोहब्बत थी ना, वो असल में मोहब्बत नहीं थी, बल्कि शायद मुझे उससे मोहब्बत थी ही नहीं। हाँ ठीक है ना, आप परेशान मत हो ना। देखें आप भूल जाए उसे, मैं भी तो भूल गया हूँ ना। आई एम फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप भी भूल जाए, ठीक है? इसलिए आप ऐसा समझे मैंने आपसे उसका जिक्र ही नहीं किया। नहीं नहीं, तुम बेशक उसे भूल जाओ, मैं उसे नहीं भूलूंगी। अब तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा कर ही दम लूंगी। मैंने सोच समझ के ही ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, अब मैं तो पीछे हटने वाली नहीं। तुम अपनी भाभी को बहुत हल्का ले रहे हो, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। भाभी जानती तो आप उसे नहीं है। अब अगर आपने उससे बात की, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा हंगामा करेगी। आप तो अपने भाई की जान अजीज नहीं है। आपको मेरी शादी करवानी है ना, आप किसी भी और लड़की से मेरा रिश्ता करवा दें, मैं उफ तक नहीं करूंगा। प्लीज इससे दोबारा बात मत कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, ओके? आप लोग जितना उससे मेरे करीब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उतना ही मुझसे दूर होती जा रही है। जिस तरह तुम खामोश बैठे हो ना, इस तरह तो वो हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाएगी। अरे कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। भाभी देखिए प्लीज, आप कोई भी कदम मुझसे पूछे बगैर नहीं उठाएंगे। मेरी वजह से उसकी जरा सी भी बदनामी हुई ना, मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। हम उसे बदनाम तो नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उसे तुम्हारी इज्जत बनाना चाहते हैं। जब वो ही ऐसा नहीं चाहती तो प्लीज आप मेरे लिए कोशिश मत कीजिए। थैंक यू। आप कब आए? आज को जल्दी नहीं आ गए? आज एक्चुअली लड़कों ने कॉलेज में हड़ताल कर दी थी, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। आसिम था फोन पे? हाँ। लगता है उसे पता चल गया कि तुम फायजा से मिलने हॉस्टल गई थी। और फायजा ने उस ऑफिस में आकर खूब सुनाई है। बेचारा इतना घबराया हुआ था और मुझे भी मना कर रहा था कि आइंदा उससे मिलने ना जाऊं। अच्छा देखो प्लीज आयशा, आसिम को उसके हाल पे छोड़ दो। नहीं, मुझे लगता है हमें कुछ और करना चाहिए। कुछ और? हाँ बताती हूँ आपका। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बैठे। कमाल खातून हो भाई तुम भी। मेरी बात सुनो, बस कर दो। बहुत कसीदे पढ़ लिए तुमने उनकी शान में, अब जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरा गुस्सा जो है ना अभी कम नहीं हुआ है, और बहुत ही नामाकूल इंसान है तुम्हारे सर आसिम। तुम्हारे भी तो हैं, सिर्फ मेरे क्यों? बल्कि तुम्हारे तो मुझसे ज्यादा है। वैसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो सबके सामने मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं। सबके सामने तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहे हैं और तुम्हें बुरा लग रहा है। भाई पहली लड़की देखी है जिसको अपनी तारीफ पसंद नहीं। अच्छा मुझे तो घूरना बंद करो, भाई मेरा क्या कसूर है? मुझे ऐसी डराए जा रही हो। गुस्से में तुम इतनी भी हसीन नहीं लगती। हाँ हो सकता है सर आसिम को लगती हो, इसलिए हर वक्त तुम्हें गुस्सा दिलाते रहते हैं। वैसे ये गलती उनकी भी है, उनको अपनी मोहब्बत का इजहार इधर उधर करने की बजाय तुम्हारे सामने आकर करना चाहिए था। मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। ओफ तुम्हारी ये लुक्स। ठीक है तो कह रही हूँ मैं,
उन्हें चाहिए था सबके सामने आते, अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हें फूल पेश करते, तुम्हारा हाथ अपने हाथ में थामकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते, तुम्हें प्रपोज करते। बस कर दो, जाओ यहाँ से प्लीज। मेरी बात तो सुनो, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तुम जाती हो या मैं तुम्हें खुद निकालूं? लगता है मशरकी लड़की की तरह शर्मा गई। समीरा, जाओ यहाँ से, मुझे काम है। अच्छा, चली जाती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे वो तुम्हारे दूसरे हीरो अंकल का क्या बना? तुम सोचो बैठकर, मैं चलती हूँ। आशा, तुम खामखा जिद कर रही हो। जब आसिम खुद ही ये बात कह रहा है कि वो लड़की बेहद जिद्दी और गुस्से वाली, तो फिर आसिम की जिंदगी बर्बाद करने की भला जरूरत क्या है? नहीं होगी उसकी जिंदगी बर्बाद, मैं मिली हूं उससे। देखो आयशा, तुम तो जानती हो ना आसिम कितना जिंदा दिल, कितना मजे करने वाला इंसान है। इतनी मुख्तलिफ पर्सनालिटीज के दो लोग भला किस तरह इकट्ठे रह सकते हैं? किस तरह एक साथ रह के जिंदगी गुजार सकते हैं बताओ? चलो फर्ज करो इन दोनों की शादी हो भी गई। हो सकता है कि मुख्तलिफ मिजाज की वजह से आगे जाके इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना हो सके। देखो अभी भी वक्त है, उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तो निकाल दूंगी, लेकिन आसिम कैसे निकालेगा उसे अपने दिल से? देखा नहीं आपने कितना उदास रहने लग गया है वो? अरे तो आसिम ने तो खुद ही मना कर दिया ना कि अब वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। वो मुंह से बेशक कुछ ना कहे, लेकिन उसके दिल में वो लड़की बस चुकी है। अब जिंदगी भर वो उसे भुला नहीं सकेगा। और जिस तरह मना कर रहा था, साफ पता चल रहा था कि सिर्फ उसके डर से मना कर रहा है, वरना मोहब्बत ऐसे तो खत्म नहीं होती कि बस कह दिया और खत्म हो गई। यानी तुम नहीं मानोगी? मैंने आपको कहा था अगर आसिम पीछे हट भी जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और आपको तो पता है, एक बार जो मैं ठान लूं मैं फिर वही करती हूँ। देखें, हूं ना मैं मुख्तलिफ। शादी दो मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले लोगों के दरमियान ही होती है। ये तो सिर्फ मोहब्बत होती है जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे के रंग में रंग जाता है। और देखिए, ये मोहब्बत ही है जिससे ना आपको मेरी किसी बात पर एतराज है और ना मुझे आपकी किसी बात पर। आप मेरी इंडिविजुअल वैल्यू को तस्लीम करते हैं और मैं आपकी। वाह भाई, मान गया आपको। मैं तो तुमसे बातों में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। तुमने मुझे कायल कर लिया और यकीनन तुम फायजा को भी कायल कर लोगी। अब मैं ये बात कह सकता हूँ वसूख से। मैं मिली हूँ उससे, वो बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ी सख्त मिजाज की है। लड़कियों को इतना सख्त तो होना पड़ता है ताकि हर कोई ऐरा गहरा उनसे आके हाय हेलो ना करे, उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश ना करे। हर कोई ये ना समझे कि वो इजीली अवेलेबल है, चलो टाइम पास करते हैं। लेकिन ना वो बदतमीज है ना ही वो बदलिहाज है। मेरा दिल तो कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। दोनों की जिंदगी में रिश्तों की कमी है। जब एक दूसरे के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा तो दोनों दिलो जान से वो रिश्ता निभाएंगे। भाई मैं भी दिलो जान से तुम्हारी बातों का कायल हो चुका हूँ। हमेशा की तरह। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। आसिम ठीक ही कहता है, खवातीन से डरकर ही रहना चाहिए, इनसे डरकर रहकर ही फायदा है। आपको तो बस मौका चाहिए। भाई तुमसे मोहब्बत ऐसी नहीं की मैंने, कोई तो खास बात थी ना तुमने, सबसे मुनफरिद थी, तभी तो उस वक्त से लेकर आज तक मेरे दिल पर हुकूमत कर रही हो। प्लीज इसी बात पर एक कप और चाय पिला दो प्लीज। इतनी लंबी तमीज अगर ना बांधी होती ना, मैं तब भी चाय ले आती। ला रही हूं। थैंक यू। वैसे सर आसिम ने प्लीज समीरा, आइंदा सर आसिम का नाम मेरे सामने मत लेना। तुम्हें हुआ क्या है? मैं तो बस ऐसे या वैसे मुझे उनके बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। और एक बात और, आइंदा किसी भी बहाने से तुमने उनका नाम मेरे सामने लिया तो मैं तुमसे भी सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी, समझी? तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या तुम नहीं जानती मैं इस वक्त कितनी परेशान हूं?
समझ नहीं आ रही तुम्हें किस मुश्किल वक्त से गुजर रही हूं मैं? अब्बू मेरे जवाब के मुंतज़िर हैं। अगर मैंने ना कर दिया तो मैं उनको खो दूंगी, वो सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेंगे। और अगर मैंने हाँ कर दिया तो अगर तुम हाँ भी करती हो तो तब भी तुम्हारे अब्बू तुमसे इतना ही दूर रहेंगे जितने वो भी हैं। ये सिर्फ तुम्हारी शादी कराने का बहाना है। शादी के बाद तो बेटियां उन वालिदैन से भी दूर हो जाती हैं जिनके साथ वो हमेशा रहती हैं। तुम्हारे अब्बू तो पहले ही तुमसे बहुत दूर हैं, तो फिर शादी के बाद वो तुम्हारे कैसे करीब हो जाएंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर उन्होंने तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा बनाना होता तो वो ये काम तुम्हें अपने साथ रखकर भी कर सकते थे। इसके लिए उन्हें तुम्हारी शादी का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी तुमसे दुगनी उम्र के आदमी के साथ? हेलो। आसिम भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाभी। ये बताएं, मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं नहीं, आपसे क्यों नाराज हूँगा? आप दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? तो फिर आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। यानी आप वाकई नाराज हैं मुझसे? नहीं नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं दरअसल भाभी, आपके प्लान्स जो होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं और मैं एक मासूम सा आदमी हूँ, मैं इतना खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं डर गया हूँ। अरे कैसे आदमी आप, एक निहत्ती लड़की से इतना डर गए आप? डर तो मैं आपसे भी गया हूँ। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उससे। अरे हिम्मत करें, ये तो इब्तिदाई सफर है, आगे आगे देखें होता है क्या। नहीं भाभी, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, जिसमें मोहब्बत हासिल करने की हिम्मत ना हो ना, उसे मोहब्बत करनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए मोहब्बत तर्क कर दी मैंने। एक बार मोहब्बत हो जाए ना तो जीते जी तर्क नहीं होती। अब एक बात बताएं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बात आपको बताकर मैंने गलती की? अब तो गलती हो गई ना, अब कुछ नहीं हो सकता। आ जाइएगा शराफत से, वरना अपने नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग पर उतर आएंगे। मैं सोहेल को बताता हूँ, वो भी मेरा ही साथ देंगे। चलो, एक दोस्त था वो भी गया था। जी हाँ, आ जाना, वरना। ठीक है, ओके, अल्लाह। ओके। क्या करूं इस हफीज का? मेरा दिल किसी सूरत नहीं मान रहा इस शख्स के लिए। कैसे कर लूं इससे शादी? ये फोन अब्बू का ना हो, वो मुझसे मेरा जवाब पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तू जानता है मैं अब्बू को कोई दुख नहीं देना चाहती। मगर मैं इनकी ये बात कैसे मान लूं? क्या करूं? या अल्लाह तू ही कोई हल निकाल दे। मैं बहुत बेबस हूं, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे मेरे मालिक। क्या हो गया हफीज, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? भाई ऐसे कामों में वक्त तो लगता है। उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे? ऐसे नखरे कर रही है जैसे कोई सुरखाब के पर लगे हों उसे। मैं बता रहा हूँ, मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम परेशान ना हो, सुफियान को ऑफिस से आने दो, मैं आज ही उनसे बात करूंगी और निकाह की तारीख आज ही मुकर्रर करवाऊंगी। अरे आप हमेशा यही कहती हैं कि जल्दी कोई खुशखबरी सुनाएंगी, लेकिन अभी तक तो कोई पेशरफ्त हुई नहीं ना आपकी तरफ से। ओफो, इतना क्यों बेचैन हो रहे हो? जब मैंने काम की जिम्मेदारी ली है ना तो उसे पूरा भी करूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। जब तक मैं उसे मिला नहीं था ना, तब सिर्फ शादी की ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो मेरी जिद बन चुकी है।
और अब अगर उसने शादी से इनकार किया तो मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूंगा और बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो होती कौन है? हाँ? कौन होती है वो? मुझे, हफीज सिकंदर को ठुकराने वाली। मैं बता रहा हूं, अब मैं इनकार नहीं सुनूंगा। अच्छी तरह से समझ लें आप ये बात, वरना जिस बिजनेस की तरक्की के आप इतने सुहाने ख्वाब देख रही हैं ना, भूल जाइए, और उसे भी मैं देख लूंगा। नहीं हफीज, इनकार नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, यही बेहतर है। जी मुसीबत में फंसा लिया मैंने तो खुद को। अगर इसने इनकार कर दिया तो मैं हफीज को कैसे समझाऊंगी? तो अभी से बिफरा हुआ है। ये मोहतरमा पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।